4 साल की मासूम सी दर्शिका अपने कोमल और नाजुक हाथों से अपने नोटबुक पर एक ड्राइंग बना रही है। इसे आप साधारण ड्राइंग समझने का भूल ना करें, क्योंकि दर्शिका इस ड्राइंग के मदद से पुलिस, मीडिया और इस सोसाइटी को बताना चाहती है कि कैसे दर्शिका के पापा ने दर्शिका की मम्मी को मारा और फंदे से लटका दिया। ये क्या बना रहे थे सर पे? क्या बना रहे ये क्या बना रहे थे? ये क्या था जी? हाथ किसका था? क्या कर रहे हैं पापा? अब सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या पुलिस और हमारे देश के न्यायालय 4 साल के मासूम सी बच्ची के बातों पर विश्वास करेगा? और क्या संदीप बुधौलिया ने सच में अपनी वाइफ सोनाली का कत्ल किया? उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के रहने वाला संदीप बुधौलिया अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वह एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। 2017 में संदीप बुधौलिया का रिश्ता टीकमगढ़ के रहने वाली सोनाली के घर जाता है। दोनों परिवारों के रजामंदी से सोनाली और संदीप का रिश्ता तय होता है। संदीप बुधौलिया सोनाली के परिवार वालों से दहेज के रूप में 20 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग करता है, लेकिन सोनाली के पेरेंट्स संदीप को दहेज में सिर्फ 20 लाख रुपया ही दे पाया। हालांकि किसी तरह से संदीप और सोनाली का शादी 27 फरवरी 2017 को हो गया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद संदीप और सोनाली के बीच दहेज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे संदीप और सोनाली के बीच दूरियां बढ़ती गईं और अब संदीप और सोनाली के रिश्तों में दरार आने लगा। अब लगभग हर दिन संदीप और सोनाली के बीच दहेज को लेकर झगड़ा होता। शुरुआती के 3 साल सोनाली ने अपना जिंदगी बड़ा ही दर्दनाक और पीड़ादायक स्थिति में जिया। 2020 में सोनाली को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोनाली ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सोनाली को लगा बेटी पैदा होने के बाद वह अपने हस्बैंड के साथ एक नई जिंदगी का शुरुआत करेगा, लेकिन कहता है ना, कुत्ते के पूंछ पर कितना भी घी लगा दो वह कभी सीधा नहीं होता। यही स्थिति था संदीप बुधौलिया का। बेटी पैदा होने के बाद भी संदीप लगातार सोनाली को मारता पीटता और गंदी गंदी गालियां देता और सोनाली के पेरेंट्स से गाड़ी की मांग करता। सोनाली और संदीप के बीच झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही गया। 4 साल बाद दर्शिका अब थोड़ी बड़ी और होशियार हो गई थी और वह अब धीरे धीरे दुनियादारी को समझने लगी थी। 14 फरवरी 2025 यानी कि वैलेंटाइन के दिन सोनाली के ममेरे भाई का शादी था। इसीलिए सोनाली अपनी बेटी दर्शिका के साथ झांसी से पितमगढ़ चली गई अपने ममेरे भाई के शादी को अटेंड करने। इस शादी में सोनाली के साथ उनका हस्बैंड संदीप नहीं गया था, क्योंकि संदीप का रिश्ता सोनाली के परिवार वाले के साथ अच्छा नहीं था। 14 फरवरी यानी कि जिस दिन सोनाली के ममेरे भाई का शादी था, उसी दिन संदीप सोनाली को फोन करके सोनाली से कहता है, तुम एक दिन के अंदर घर आओ, नहीं तो दोबारा इस घर में नहीं आना। सोनाली संदीप के इस धमकी भरे अल्फाजों को सुनकर शादी को छोड़ अपनी बेटी को लेकर पितमगढ़ से झांसी पहुंच गई। एक दिन बाद यानी कि 16 फरवरी के रात को जब दर्शिका सोने की कोशिश कर रही थी, तभी सोनाली और संदीप के बीच झगड़ा शुरू हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि संदीप ने गुस्से में सोनाली को मारा और जमीन पर गिराकर गले दबा दिया। और जब संदीप का गुस्सा शांत हुआ, तब संदीप को पता चला कि उसने गुस्से में अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। संदीप इस कत्ल को आत्महत्या में बदलने का कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। संदीप सोनाली के गले में रस्सी बांधकर उसे पंखे से लटका दिया। संदीप के ये सारे कारनामे को उसकी बेटी दर्शिका बिस्तर पर लेटी लेटी देख रही थी और जब सुबह हुआ तब संदीप पुलिस और सोनाली के पेरेंट्स को कॉल करके कहता है कि सोनाली ने खुद खुशी कर ली है। पुलिस और सोनाली के पेरेंट्स को स्टार्टिंग में लगता है सोनाली ने संदीप से तंग आकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि संदीप सोनाली को लगातार फिजिकली असॉल्ट करता और दहेज के रूप में गाड़ी की मांग करता। लेकिन 4 साल की दर्शिका लगातार अपनी नानी और नाना को बता रही थी कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने ही मारा, लेकिन दर्शिका की बातों को कोई समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि दर्शिका टूटे फूटे शब्दों में जो बोल रही थी वह किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। दर्शिका को जब लगा कि उसके बातों को कोई समझ नहीं पा रही है, तब दर्शिका नोटबुक और पेन लेकर अपने नाजुक हाथों से एक ड्राइंग बनाने लगी और अपने नाना नानी को ड्राइंग के मदद से समझाने लगी कि उसकी मम्मी को उसके पापा ने ही मारा। ये क्या बना रहे थे सर पे? क्या बना रहे ये क्या बना रहे थे? ये क्या था जी? हाथ किसका था? क्या कर रहे हैं पापा? दर्शिका के इस बात को सुनकर पुलिस संदीप को अरेस्ट कर संदीप से शक्ति के साथ पूछताछ करता है और तब तक सोनाली का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था, जिनसे यह साबित हो गया कि पहले सोनाली का गला दबाया गया और बाद में उसे फंदे से लटकाया गया। पुलिस कस्टडी में एक्सेप्ट किया कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का कत्ल किया। मासूम सी दर्शिका को ड्राइंग बनाने पसंद थी, जिस वजह से एक हत्यारा पकड़ा गया। दर्शिका पहले अपने माँ से दूर हुई और बाद में अपने पिता से। दर्शिका का परवरिश अब उनके नाना नानी करती है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि दर्शिका जहां भी रहे खुश रहे।
वैसे आपको क्या लगता है, संदीप ने जो क्राइम किया इसके लिए उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए? हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।